हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 8.23 और 8.24 बोलूँगा। गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 8.23 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि भगवान के पास जब मृत्यु होता है ना, तो भगवान के पास जाने के लिए दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग होता है मोक्ष का, जिससे आपको फिर जन्म लेना नहीं पड़ता है, और दूसरा मार्ग होता है आपको वो पुनर्जन्म का। आप जैसे जो आप जीवन भर करते हो, और करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट निचोड़ के आता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप क्या क्या करना चाहते हो, क्या नहीं। अगर कुछ जैसे आदमी सोचता है ना कि मैं अमीर नहीं हूँ, अगले जन्म में अमीर बनूंगा, और इसके लिए वो प्रयास करता रहता है, तो उसका पुनर्जन्म होता है। और ये मैंने एक उदाहरण दिया है, ठीक है। आपका पुनर्जन्म किसी और तरीक़ा से भी हो सकता है, किसी और बात से भी हो सकता है। और पुनर्जन्म मतलब जो लेता है ना, वो लास्ट तक भगवान के पास ही जाता है, लेकिन वो पुनर्जन्म में अटक के रहता है। तो इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप लोग ये स्टोरी देख लेना। हरे कृष्णा। एक समय की बात है, दो साधक थे, दीपक और चंद्र। दीपक हमेशा सत्य, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलता था। उसके मन भगवान में स्थिर रहता था। जब उसका अंतिम समय आया तो वो प्रकाश, अतन्य अग्नि, दिन के मार्ग में गया। इस मार्ग पर चलकर उसकी आत्मा सिद्ध परधाम पहुंच गई। उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ा। चंद्र भी अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसका मन पूरी तरह स्थिर नहीं था। वो कभी भक्ति करता तो कभी संसार के मोह में फंसा जाता। मृत्यु के बाद वह गया दक्षिण रात्रि के मार्ग में गया, और कुछ समय बाद उसकी फिर से जन्म लेना पड़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 8.24 में श्री कृष्ण बोले हैं, जो आदमी मरता है तो अगिन तेज के प्रकाश के माध्यम से जो मेरे पास आता है, वो उसको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता है। जैसे ज्योतिष प्रकाश के मार्ग से हुआ, दिन के मार्ग से हुआ, शुक्ल पक्ष के मार्ग से हुआ, और उत्तरीय मार्ग से हुआ। और ये सबको ना फिर जन्म लेने का, फिर वो जन्म लेने का पुनर्जन्म लेने का कोई भी दरकार नहीं होता है। वो लोग सीधी भगवान के पास चल जाते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि 8.23 में कि श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर कुछ आपका काम अधूरा रह जाता है तो वो पुनर्जन्म लेता है। तो ये पुनर्जन्म वाला बात एकदम सच है। मैंने ये मूवी सब में देखा था, कई मूवी सब में देखा था कि पुनर्जन्म होता है, तो ये बात सच है। लेकिन पुनर्जन्म किस मार्ग में होता है, वो बात आज हमको अच्छा से पता चला है कि कैसे पुनर्जन्म होता है। तो आप लोग ये जान लेना, और आप लोग ये अगली वाली स्टोरी मैंने बनाई है, आप लोग ये स्टोरी देख लेना, आपको सब समझ में आएगा। हरे कृष्णा। एक नगर में महान योगी रहता था। वो सच्चे मन से भगवान का ध्यान करता था, सत्य का पालन करता और अपने मन को हमेशा पवित्र रखता था। उसके जीवन अनुशासन, भक्ति और ज्ञान से भरा हुआ था। जब उसे योगी की जीवन का अंतिम समय आया, तब वो वातावरण अद्भुत था। चारों ओर प्रकाश था। अज्ञान की तेज ऊर्जा दिन के समय शुक्ल पक्ष और उत्तरायण का काला चल रहा था। ऐसे शुभ समय में योगी ने शांत मन से भगवान का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अंतिम आत्मा इस प्रकाशमय मार्ग से जाती है, वो बहुत ही अच्छी आत्मा होती है। हरे कृष्णा।